टाइप नंबर 7 जो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। जो पॉपुलेशन जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, टाइप जो है 7 कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 6 कंप्लीट हो चुके हैं, और कौन सा टाइप नंबर चल रहा है अपना 7वां चल रहा है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है, एक शहर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष जो है कितनी बढ़ी है, 30% बढ़ी है। पहले कितनी बढ़ी है, 30% बढ़ी है। बाद में जो है कितनी हुई, 15% कम हुई है। बाद में क्या हुई है, 15% कम हुई है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, आज की जो पॉपुलेशन बता रहा है वो कितनी है, 11,050 है। 11,050 से क्या पूछा गया, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है। तो आप ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई भी आपको जनसंख्या दे रखी है और अगर बाद की पूछी जाए, अगर बाद की पूछी जाए, अभी की दे रखी है, अभी की जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान दे रखी है, और यदि बाद की पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका जैसे 10% वृद्धि हुई तो 110 ऊपर लिखना है, बट्टे में क्या लिखोगे, 100 लिखेंगे। अगर 10% घटी है तो 90 ऊपर लिखेंगे, 10 क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। लेकिन यदि आपको जनसंख्या अगर बाद की दे रखी है और पहले की ज्ञात करनी है, अगर बाद की दे रखी है और पहले की ज्ञात करनी है, यानी उल्टा जाना है, तो क्या करेंगे, 10% वृद्धि है तो ऊपर 100 लिखना, बट्टे में क्या लिखना, 110 लिखना है। 10% कमी है तो ऊपर 100 आएगा, बट्टे में क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है उससे यदि आगे जाना है तो आप कैसे लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, और यदि पीछे की तरफ जाना है तो आप कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है परसेंटेज या चाहे जो भी टॉपिक है, आपका प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, उन सवालों में करने को आपको परेशानी नहीं होगी। क्या कहा मैंने, अपने सवाल के माध्यम से समझते हैं। बोले वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है। आज की जनसंख्या क्या पूछा गया, 2 वर्ष पहले की, मतलब पीछे जाना है, 2 वर्ष पहले की, पीछे जाना है। पीछे जाना मतलब उल्टा जाना, पीछे मतलब उल्टा जाना है। उल्टे का मतलब है ऊपर 100 लिखना है, सीधे का मतलब है बट्टे में 100 लिखना है। तो ऊपर लिख दिया 100। अगर 30% बढ़ी तो कितना आ जाएगा, 130। ऊपर 100, उल्टा है तो ऊपर 100, बटे 15% घटी है तो कितना आ जाएगा, 85 आएगा। बस इसको हल करेंगे, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का पता चल जाएगा। 0 से 0 13 से कैंसिल करते हैं तो 13 का पहाड़ा, 13 गुणा 8 कितना होता है, 104 होता है, 6 बच जाएगा 65। 13 गुणा 5 कितना आएगा, 65। 85 से 85 कैंसिल, 100 को 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है शहर की जो 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10,000 थी। उसमें क्या हुआ, पहले वर्ष जो है 30% बढ़ा और दूसरे वर्ष जो है क्या 15% कम हुआ, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई थी, 11,050 हो गई थी। क्लियर बात है। सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये अगर ध्यान रखेंगे तो जनसंख्या के सवालों को करने में बिल्कुल कोई भी आपको कतई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको आगे जाना है, आगे जाने का मतलब क्या, सीधा जाना है, पीछे जाने का मतलब उल्टा जाना है। आगे जाने का मतलब है बट्टे में 100, उल्टे का मतलब है ऊपर 100। चलो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई सभी साथी। सवाल नंबर 72, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत क्या है ना। बहुत बिल्कुल आसान सा सवाल है। जनसंख्या में पहले 25% की बढ़ोतरी हुई और बाद में कितने की हुई, 36% की। आप मुझे ये बताएं, बोलो कितनी बार परिवर्तन हुआ है, 2 बार परिवर्तन हुआ। अगर 2 बार परिवर्तन हुआ तो क्या आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते, और बोलो सक्सेसिव लगा सकते कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, है ना। सक्सेसिव लगाने का फॉर्मूला कौन सा है, a + b + ab बटा 100। तो लगाइए सक्सेसिव। 25 + 36 कितना आ जाएगा भाई, 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, प्लस फिर दोनों का गुणा करें, 25 × 36, 25 × 36 और डिवाइड किससे करना है, 100 से। यहां से हमें पता चल जाएगा ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई। 25 से मुन्ना 1 बार और 25 से कितनी बार, 4 बार। 36 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 1 को 9 से गुणा किया 9, और 61 और 9 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70%। ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 70% की वृद्धि हुई। कितने साल में हुई है, 2 साल में हुई है। आपको एवरेज पूछा गया है तो देखिए कितने की वृद्धि हुई, 70% की वृद्धि हुई है
कितने साल में हुई, 2 साल में, तो एवरेज बताया कितना हो जाएगा 35% का, 35%, जो कि किस विकल्प में अपने पास में, डी ऑप्शन में है। डी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। ये सक्सेसिव का आपका जो तरीका है मैंने आपको पहले बता रखा है, इस पर बहुत सारे सवाल हमने किए थे। अगर आपको नहीं पता है तो जो है हमारा जो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 है उसको आप एक बार आराम से वापस जाके देखिएगा, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से आराम से याद आ जाएगा। आ जाओ भाई सवाल नंबर 73। पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है, आबादी का घटती दर प्रति साल 800 है। अगर पटना शहर की बात की जाए तो जनसंख्या कितनी है, 96,000 है। इसमें जो है आबादी जो है प्रति साल 800 कम हो रही है। लेकिन अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो जनसंख्या अभी वर्तमान 68,000 है। कितनी है, 68,000 है। बोले इसमें जो है प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि होती है, 1200 की वृद्धि। पटना शहर में प्रति साल 800 की कमी आती है और पाटलिपुत्र में प्रति साल 1200 की वृद्धि होती है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी, दोनों शहर में आबादी बराबर कब हो जाएगी, कितने साल बाद हो जाएगी। मैंने कहा n साल बाद होगी। अगर मैंने कहा पटना शहर की जनसंख्या, अगर पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है, अगर एक साल में 800 कम होती है तो मैंने कहा n साल में कितनी कम हो जाएगी, बराबर पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है और एक साल में 1200 की कमी आती है, तो मैंने कहा n साल में कितने की कमी आ जाएगी। n साल मतलब आपको टाइम पता चल जाएगा है ना, तब जनसंख्या क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। तो ये 68,000 इस साइड में आके माइनस का, तो 96,000 माइनस 68,000 बराबर, ये माइनस का इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा। ये बढ़ रही है ना, तो प्लस का 800n प्लस 1200n, 96,000 में से 68,000 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 28,000 बराबर 1200 और 800 कितना आ जाएगा 2,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 28 में 2 का भाग लगाइएगा, 28 में 2 का भाग देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 14। 14 वर्ष बाद जो है पटना शहर की और पाटलिपुत्र शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार वापस देख ले, पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है, एक साल में 800 कम होता है तो n साल में कितना कम हो जाएगा। अब जो जनसंख्या ये जो मिलेगी, और पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है और प्रति साल 1200 की वृद्धि होती है, एक साल 1200 तो n साल में कितनी बढ़ जाएगी, ये जनसंख्या और ये जनसंख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से n का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ साथियों सवाल नंबर 74 पर। 74 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे, बोले एक शहर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,20,204। यह शहर की वर्तमान जनसंख्या है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाना, पीछे जाने का मतलब उल्टा जाना, उल्टे का मतलब क्या है, उल्टे का मतलब है ऊपर 100 रखना है, ऊपर 100 रखेंगे। बोलो पहले साल क्या हुआ, 5% बढ़ी तो 100/105। दूसरे साल क्या हुआ, 100 बटे कितना हो गया 6% बढ़ी 106। तीसरे साल क्या हुआ, 100 बटे कितनी बढ़ी 8% मतलब कितना आ जाएगा 108 जाएगा। बस इनको हल करते हैं, अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन कैंसिल करते हैं। सात से कितनी बार जाएगा, 15 बार। कैंसिल करते हैं अपन, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 5, 50, 7 7 49, 1 बच जाएगा 12, 7 एकम 7 कितना बच जाएगा 5, 50, 7 7 49, 1 7 दूनी 14। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूं कितनी बार जाएगा, 5 जाएगा 20 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 3 से, 3 बार, 3 से कैंसिल करता हूं, 3 गुणा 5 15, हासिल का 2, 3 गुणा 7 21,
3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, 57 24। अगर मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो आ जाएगा 10, और 2 से कैंसिल करता हूं तो कितना आएगा, 53 आएगा। कितना आएगा, 53 आएगा। अगर 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 9 108। 9 से कैंसिल करें, 9 गुणा 6 कितना आएगा, 54, 3 बच जाएगा 32, 9 तिया 27, 5 बच जाएगा, 9 गुणा 6 56। ठीक है, 12 पंजू 60, 12 पंजू 60, 3 बजाएगा, 12 गुणा 3 36, 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा। 100 को 100 से गुणा किया 10,000, 10,000 को 10 से गुणा किया 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो इस शहर की 3 साल पूर्व जो जनसंख्या थी वो 1 लाख थी। कौन से विकल्प में आएगा, अपने बी विकल्प में आएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ। नमस्कार जी, स्वागत आपका। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, 1 लाख आएगा। शहर की जनसंख्या वर्तमान कितनी दी हुई, 1,20,204 दे रखी है। अब देखिए 3 साल पूर्व की पूछी गई है, तो 3 साल पूर्व का मतलब है उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टे का मतलब है ऊपर 100 रखना है। ऊपर 100 रखेंगे, पहले साल 5% बढ़ा तो बट्टे में आएगा 105, दूसरे साल 6% बढ़ा तो 106 आ जाएगा, तीसरे साल 8% बढ़ा तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के सवाल का आंसर दे पाएंगे। सवाल नंबर 75। इस तरीके के सवाल जो है आपको स्टेट एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलते हैं। सवाल नंबर 75 है, बिल्कुल आसान सवाल है। आप सवाल को समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% जो है चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां जो है चश्मा लगाती है। सवाल को एकदम आराम से समझिएगा। सबसे पहले का अपने पास टोटल कितने लड़के हैं, 1400 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 1400। बोले इसमें से कितने चश्मा लगाते हैं, 25% लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 25%। अपने को चश्मा लगाने वालों की जरूरत है, तो इनमें से 25% जो विद्यार्थी है वो चश्मा लगाते हैं। 25% विद्यार्थी चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। 2/7 लड़के हैं, 2/7 लड़के हैं। इसका मतलब है टोटल 7 में से 2 लड़के हैं। तो बताओ टोटल 7 में से 5 क्या हो जाएगी, लड़कियां। लड़कियों की संख्या पूछ गई है। 2/7 लड़के हैं, 7 में से 2 लड़के हैं, तो 7 में से 5 हो जाएगी लड़कियां। परसेंटेज के लिए बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 आएगा। 25 को 2 से गुणा किया 50, और 50 को 5 से गुणा किया कितना आएगा, 250। 250 किस विकल्प में दिख रहा है अपने को, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है क्या। अगर आप इसको बेसिक से अगर हल करते तो आप कैसे करते, देखिए इधर मैंने कहा टोटल 1400 लड़के हैं। कितने हैं, टोटल 1400 विद्यार्थी हैं। 25%, तो 1400 का मैं 25% निकालता हूं। 25% परसेंट है तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 25 गुणा 4 कितना आएगा, 100, हासिल का आ जाएगा 10। 25 से कम 25 और 10 कितना आएगा, 35। टोटल 1400 विद्यार्थियों में से 350 विद्यार्थी जो है वो चश्मा का प्रयोग करते हैं। अब इसमें से देखें बॉयज कितने हैं, 350 में से 350 में 2/7 जो है वो लड़के हैं, तो कितना आ जाएगा, 7 से कितनी बार, 7 पंजे 35, यानी 50। 50 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 100। टोटल जो है 350 जो है वो तो बॉयज और गर्ल्स जो है चश्मा लगाते हैं। इसमें से बॉयज कितने हैं, 100 हैं। बॉयज कितने हैं, 100। 350 में से 100 तो लड़के हैं, तो बाकी 250 क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बार बार अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी, एक ही लाइन में सारी कैलकुलेशन अपने को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प रहेगा, ए विकल्प जो है क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपकी जो क्लास है वो हमेशा 10:15 बजे रहती है ना, जिसमें आपको मैं परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं। उसमें कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा परसेंटेज से रिलेटेड में। अगर आपने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है तो आप जाकर के पहले वाली जो जितनी भी क्लास हैं, जो 7 क्लासें हुई है, उन क्लासों को आप जाकर के आराम से देखें। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो गांव वालों की कुल जनसंख्या कितनी है। बोलो ग्राम पंचायत संस्थान में 574 नाम जो है, ये 574 नाम कौन से, गरीबी रेखा के नीचे। कितने, 574 नाम।
574 नाम जो है वो गरीबी रेखा से नीचे के हैं। और सवाल कह रहा है गरीबी रेखा से जो नीचे है वो कितने प्रतिशत लोग हैं? 14% लोग। कितने परसेंट लोग हैं? 14%। आपसे कुल पूछा गया तो कुल आ जाएगा 100%, है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो देखें 14 से कैंसिल करें, 14 एकम 14, 14 गुणा 4 कितना आएगा? 56 आएगा, एक बच जाएगा, बन जाएगा 14, 14 में एक का भाग, सॉरी 14 में 14 का भाग एक बार, 41 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 4100। 4100 उस गांव में टोटल जो है वो क्या है? गांव वालों की जनसंख्या 4100। कौन से ऑप्शन में? अपने पास में बी ऑप्शन में। बी विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। बिल्कुल क्लियर बात है क्या? जल्दी से बताओ। एक बार सेशन को सभी साथी जो है शेयर कर दीजिएगा। हम जो है आज जो पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 7, जिसमें जनसंख्या पर आधारित जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर बात है? चलो भाई आ जाओ भाई सवाल नंबर 77, 77 नंबर सवाल। जल्दी से देखें क्या कह रहा है सवाल। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? बोलो लड़कियों की संख्या कितनी है? 812 है। बोलो कितनी है? 812। लड़के कितने हैं? 60%, तो लड़कियां कितनी होगी? 40%। क्या पूछा गया? कुल विद्यार्थी पूछा गया? नहीं। अगर कुल विद्यार्थी पूछे तो मैं गुणा 100% से। किसका मान पूछा है? लड़कों का। तो लड़के कितने हैं? 60% है। कितने हैं? 60%। तो 0 से 0 कैंसल, 4 से मुन्ना एक बार, 4 से कितनी बार? 4 दूनी 8, 1 में भाग नहीं जाता 0, और 12 में 4 का भाग 3 बार। 203 को किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। गुणा करें तो कितना आएगा? 1218। 1218। तो जो टोटल जो है लड़कियां कितनी थी? 812, और लड़के कितने हैं? 1218, जो कि किस विकल्प में अपने पास में है? बी ऑप्शन में रहेगा। बी विकल्प क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी। चलो आ जाओ भी अगले सवाल पर। सवाल नंबर 78। एक गांव की आबादी जो है 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। गांव की जो जनसंख्या उसमें 20% का डिक्रीज आ रहा है पर ईयर का, है ना, पर एनम का। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। आज से 2 साल पहले उस गांव की आबादी 10,000 थी और उसमें 20% के हिसाब से डिक्रीज आया है। तो बोले गए वर्तमान जनसंख्या बताओ। 2 साल पहले की दे रखी है, 2 साल पहले की दे रखी है और अभी की पूछी गई है। तो 2 साल पहले की दे रखी है, अभी की पूछी है, मतलब आगे आना पड़ेगा। अरे बोलो अगर 2022 की दे रखी है और 2024 की ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा। तो जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। 2 साल पूर्व सीधा लिखना है, मतलब बट्टे में लिखेंगे 100 को, और ऊपर जो है 20% की क्या है? कमी, तो गुणा 80 2 बार है तो 2 बार लिख दिया अपन, 80/100 लिख दिया बस। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया? कैंसल। 8 को 8 से गुणा किया 64, और 2 जीरो कितना आएगा? 6400। तो जो है गांव की वर्तमान आबादी जो है वो कितनी है? 6400 है। कौन से विकल्प में है अपने पास में? बी ऑप्शन में। बी विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात है क्या? जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या? चलो बढ़े आगे, आ जाओ भाई। जनसंख्या के जितने भी सवाल है, जितने भी टाइप बन सकते हैं, वो सारे के सारे आप कंप्लीट करवा रहे हो ना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनसंख्या के संबंधित जैसा भी आपका सवाल आएगा कभी गलत नहीं होगा। यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। जनसंख्या जो है कितनी है? 64,000 है, उसमें 10% पर एनम के हिसाब से वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो 3 वर्षों बाद उस शहर नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वर्तमान दे रखी है और 3 साल बाद की पूछिए, आगे जाना है, सीधा लिखूंगा, ठीक बात है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है? 64,000। अगर सीधा लिखना है तो बट्टी में आएगा 100। कितने की वृद्धि करनी? 10% की, तो 110। 3 साल बाद तो 3 बार लिख देंगे हम इसको। 3 साल है तो इसलिए कितने बार लिख देंगे? 3 बार लिख देंगे। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें। कितने जीरो है? 3, 3 और 6, तो 2 यानी 1 और 2, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो। 64 को गुणा करना 11 गुणा 11 गुणा 11। अब मैं यहां से मैं गुणा नहीं करता हूं, मैं यहां से इकाई अंक देखता हूं, क्योंकि मेरे देखे चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसमें एक जो है मुझे अलग दिख रहा है, और मुझे पता है जीरो तो आना संभव ही नहीं, क्योंकि जीरो तो कहीं दिख रहा है नहीं, कहीं 5 और 2 का पेयर भी नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इकाई अंक का प्रयोग करें। 4 को 1 से गुणा किया 4,
4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4, मेरा जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक 4 रहेगा। इकाई अंक 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी विकल्प। तो आपका आंसर आएगा 85,184, 85,184 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। आप चाहें तो 64 को जो है 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है? 1331 होता है। 1331 को 64 से गुणा करेंगे तो 85,184 आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि कैसे जो है आप जो है ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे जो है इकाई अंक यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सवाल नंबर 80 बहुत बेहतरीन सा सवाल है, सभी साथी आराम से इस सवाल को समझिएगा, बहुत शानदार सवाल है। सवाल नंबर 80 क्या कह रहा है? बोले एक नगर की जनसंख्या जो है वो 15,000 है। कितनी है? एक नगर की जो जनसंख्या वो कितनी है? 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। अब जो है इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, पहले एक बार सवाल को आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, फिर इस सवाल को अच्छे समझते हैं। जल्दी से देख लें। बोले नगर की जनसंख्या 15,000 है, पुरुष जो है 8% बढ़ते हैं और महिलाएं जो है 10% बढ़ती है। तो और काय की जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो नगर में स्त्रियों की संख्या बताइएगा। ठीक बात है। चलो भाई आ जाओ अपने सवाल पर। सबसे पहले देखें जनसंख्या कितनी है भाई? 15,000 है। कितनी है? 15,000। और ये बढ़कर के कितनी हो गई? 16,300। कितनी हो गई? 16,300। जनसंख्या 15,000 थी और बढ़कर हो गई कितनी? 16,300। कितने की वृद्धि हुई? सिंपल सी बात बोलो, कितने की वृद्धि हुई? 1300 की वृद्धि हुई। बोलो कितने की वृद्धि हुई? 1300 की वृद्धि हुई। ठीक बात है। 15,000 थी और कितनी हो गई? 16,300 हो गई। क्लियर बात है क्या? हाँ जी नमस्कार जी। जनसंख्या 15,000 थी और जनसंख्या 16,300 हो गई। ठीक बात है। कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। बोले इसमें जो पुरुष जो है वो 8% बढ़े और महिलाएं जो है वो कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी। मैंने कहा कि दोनों में जो वृद्धि करते हो एक बार समान कर लो, है ना। अगर मैंने कहा पुरुष 8% बढ़े तो मैंने कहा महिलाएं भी मान ली 8% बढ़ी होगी, दोनों में बराबर वृद्धि कर दी। अब वृद्धि किस पर होगी? जो जनसंख्या पहले थी उसी पर वृद्धि होगी। तो जनसंख्या कितनी थी? 15,000 थी। कितनी थी? 15,000 थी। जनसंख्या 15,000 थी, उसमें कितने की वृद्धि हुई? 8% की। परसेंटेज निकालने के लिए भट्टे में क्या आता है? 100 आता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 कितना हो गया? 120 और 1 जीरो रह गया। अगर मैं दोनों में समान वृद्धि करता हूं, अगर मैं दोनों में समान वृद्धि करता हूं तो वृद्धि कितनी हुई? 1200 की। लेकिन सवाल कह रहा है वृद्धि कितने की हुई? 1300 की हुई है। अपने वृद्धि याद की तो 1200 की हुई, सवाल कह रहा है नहीं 1300 की हुई है। बोलो कितने की कमी आई? जल्दी बताओ कितने की कमी आई? 100 की कमी आई। कितने की कमी आई? 100 की कमी आई। 100 की कमी क्यों आई? क्योंकि आपको खुद को पता चल रहा है कि सर वृद्धि 10% ही 2%, 2% कम किया इसलिए 100 कम हुआ। तो 1% कम किया होता तो 50 कम होता, और अगर 100% किया होता तो 5,000। अरे 100% किया होता तो 5,000। ये जो मान आएगा जिसमें आपने बदलाव किया उसमें आएगा। इसका मतलब ये किसका मान आएगा? ये महिलाओं का आएगा। टोटल जनसंख्या 15,000 थी, उसमें जो महिलाएं हैं वो कितनी थी? 5,000 थी। तो पुरुष कितने आ जाएंगे? 15,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, आपका जवाब आएगा 10,000। 10,000 पुरुष थे और 5,000 महिलाएं थी। कौन से विकल्प में आ जाएगा? डी ऑप्शन में आ जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी ऑप्शन हुआ। वापस समझिएगा, टोटल जनसंख्या 15,000 थी और ये जनसंख्या बढ़कर के 16,300 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 1300 की वृद्धि हुई। ठीक बात है। कितने की वृद्धि हुई? 1300 की वृद्धि हुई। ठीक बात, ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि पुरुष बढ़े 8% और महिलाएं बढ़ी 8%। तो मैंने कहा ऐसा करो दोनों में वृद्धि जो है एक बार समान कर दीजिएगा, है ना। मैं एलिगेशन भी बताऊंगा लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा। पुरुष 8% बढ़े और महिलाएं 10% बढ़ी, मैंने कहा दोनों में बराबर वृद्धि करो।
तो मैंने कहा दोनों में बराबर वृद्धि कितनी 8% की, तो जनसंख्या जो पहले थी उसी पर वृद्धि होगी, तो 15,000 का 8% निकाला, आ गया कितना 1200। अपन ने वृद्धि ज्ञात की तो 1200 आई, लेकिन सवाल कह रहा कितनी हुई है 1300। इसका मतलब कमी आ गई, कितने की कमी आ गई 100 की कमी आई। कितने कमी आई 100 की। 100 की कमी इसलिए आई क्योंकि जो 10% था उसको 8% किया, कितना कम किया 2%। 2% का मान 100 है तो 1% का मान 50 आ जाएगा, तो 100% का मान 5000। ये जो मान आएगा जिसमें आपने बदलाव किया उसका मान आएगा, तो मतलब महिलाओं का मान 5000 आ जाएगा, तो पुरुष कितना आ जाएंगे 10,000 आ जाएंगे। अब मैं एलिगेशन की बात कर लेता हूं। एलिगेशन की बात करें, जनसंख्या जो थी वो 15,000 थी, 15,000 थी, और जनसंख्या बढ़ करके कितनी होगी 16,300 हो गई। पुरुष कितने बढ़े और महिलाएं कितनी बढ़ी, पुरुष बढ़े 8% और महिलाएं बढ़ी है 10%। तो मैंने कहा गांव की जनसंख्या में ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, कुल कितने की वृद्धि हुई, तो देखिए 15,000 से 16,300 कितने की वृद्धि हुई 1300 की। वृद्धि किस पर हुई 15,000 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 5 से कैंसिल कर कितनी बार जाएगा 26 बार, और 5 से कैंसिल कर 3 बार, तो आ जाएगा 26/3% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 26/3% की वृद्धि हुई। तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो 26/3% की। जब एलिगेशन लगाते हो आप, एलिगेशन तब लगता है जब जो है कोई भी चीज को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो जनसंख्या को दो भागों में बांटा, पुरुष और महिलाओं में बांटा। किसमें बांटा, पुरुष और महिलाओं में। जब एलिगेशन में जो भी आपके हर में दिख रहा है उस हर का ऊपर नीचे सभी से गुणा कर दो। 3 दिख रहा है हर में, उसको 3 से गुणा कर दो, ताकि जो है कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। 8 गुणा 3 24%, 10 गुणा 3 30%, 3 से 3 कैंसल, आ जाएगा 26%। बस एलिगेशन में क्या होता है, ये वाला जो मान है इन दोनों के बीच का मान होता है। तो देखिए 30 में से 26 जाएगा 4 आ जाएगा, और 26 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। 4:2, 4:2 का मतलब 2:1 आ जाएगा। जनसंख्या टोटल 15,000 थी, जनसंख्या टोटल कितनी थी 15,000, 4:2 का मतलब आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो अपने पास टोटल कितने आ गई 2 और 1 कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। महिलाओं का मान पूछा है तो महिलाओं का मान 1 आ जाएगा। 15,000 में 3 का भाग दिया 5,000 आ जाएगा। 5,000 पुरुष आ जाएंगे और 10,000 महिलाएं आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोनों ही तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर बात है क्या, जल्दी बताओ, बढ़े आगे। चलो सेम ऐसा कैसा एक और सवाल है आपके सामने। जो मैंने आपको पहला वाला तरीका बताया उस वाले तरीके से आप कोशिश करें भैया ना, जो पहला वाला तरीका बताया उस वाले से एक बार प्रयास करें। चलो, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी जो है 5,600 हो गई। आबादी थी जो मैंने आपको मेथड बताया पहले वाला, उससे करें आप प्रयास करें। एलिगेशन तो आपने पहले फिर भी सीखा होगा, पहले आपने अगर मैथ्स पढ़ी है परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है तो एलिगेशन को समझा होगा। जो मैंने आपको तरीका बताया उससे एक बार प्रयास करें। टोटल जनसंख्या कितनी है 5,000। जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा आपको करना है। जनसंख्या 5,000 से कितनी हो गई 5600 हो गई। बोलो मुन्ना कितने की वृद्धि हो गई 600 की वृद्धि हो गई। बोलो कितने की वृद्धि हो गई 600 की वृद्धि हो गई। ठीक बात है। इसमें पुरुष कितने बढ़े, इसमें मैन जो है वो कितने बढ़े 10% बढ़े, और महिलाएं कितनी बढ़ी जल्दी बताओ तो महिलाएं 15% बढ़ी। मैंने कहा वृद्धि दोनों में बराबर करो। अगर पुरुष 10% है तो महिलाओं भी बोलो कि इसमें भी कितना की वृद्धि हुई 10% की। वृद्धि किस पर, मूल पर होगी। मूल मतलब क्या, जो जनसंख्या पहले थी, जनसंख्या कितनी थी 5,000 थी, 5,000 पर कितने की वृद्धि हुई है 10% की। कितने की हुई 10% की, तो 2 जीरो गए, कितने की वृद्धि हुई है 500 की। सवाल कह रहा है वृद्धि 600 की हुई है 500 की नहीं हुई है। इसका मतलब कितने की कमी आई 100 की कमी आई। कितने कमी आई 100 की। 100 की कमी क्यों आई, क्योंकि महिलाओं में जो वृद्धि थी 15% थी, आपने 10% कर दी, कितनी कम कर दी 5%। तो 5% का मान 100, तो 1% का मान कितना आएगा 100 में 5 का भाग दिया 20, तो 100% का मान बताओ तो 100% का मान कितना आ जाएगा 2,000। इसका मतलब है जो महिलाएं थी वो कितनी थी 2,000 थी। महिलाएं कितनी थी 2,000 थी। महिलाएं 2,000 थी, पुरुष कितने थे 3,000 थे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ क्या ये मेथड जो है आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, जल्दी बताओ। मैं इसका एलिगेशन भी आपको बताता हूं।
एलिगेशन भी साथ में बता दूं, 5000 जनसंख्या थी और ये बढ़ करके कितनी होगी, 5600 हो गई। पुरुष कितने बढ़े, पुरुष 10% बढ़े। महिलाएं कितनी बढ़ी, 15% बढ़ी। मैंने कहा ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे टोटल कितने बढ़े हैं, 600 बढ़े हैं। किस पर वृद्धि हुई, 5000 पर। तो प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 60 में 5 का भाग 12 बार जाएगा। तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो 12% की हुई है। ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई, 12% की। बस एलिगेशन लगा दो। 15 में से 12 गया 3 और 12 में से 10 गया 2। तो जनसंख्या का अनुपात 3:2, पुरुष 3 है और महिलाएं कितनी है, 2 है। चलो, तो आपके पास टोटल जनसंख्या कितनी थी, 5000 थी। कितनी थी, 5000। अपने पास टोटल कितना आ रही, 3 और 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। महिलाओं की संख्या पूछी, महिलाओं की संख्या कितनी अपने पास, 2 है। 5000 में 5 का भाग कितनी बार, 1000 बार। तो 1000 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 1000 गुणा 2 कितना आएगा, 2000। 2000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितना आ जाएंगे, 3000, क्योंकि टोटल जनसंख्या कितनी थी, 5000 थी। क्लियर बात है क्या? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? चलो, सवाल नंबर 82। एक गांव में 30% लोग जो है शिक्षित है, एजुकेटेड है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, टोटल जनसंख्या 6600 है, उसमें से पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 30% है। तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे, 70%। बस इसी का तो मान ज्ञात करना है। परसेंट से मुन्ना 2 जीरो चला जाएगा, 0। 7 को 6 से गुणा किया 42, हासिल का 4। 7 को 6 से गुणा किया 42 और 4 कितना आएगा, 46। 4620 कौन से विकल्प में अपने पास में, बी ऑप्शन में है। बी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ सवाल नंबर 83। एक विद्यालय है, इस विद्यालय में 75% विद्यार्थी जो है बॉयज लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। जो गर्ल्स है वो 420 है। तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो लड़के कितने हैं, 75%। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 25%। लड़कियां कितनी हो जाएगी, 25%। लड़कों का मान पूछा, लड़के 75% है। कितने हैं, 75%। कुल पूछा जाता है, मैं क्या कर लेता, 100% कर लेता। तो जल्दी से बताओ, 75 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 420 को 3 से गुणा करें, 0। 2 गुणा 3 6, 4 गुणा 3 12। तो 1260 जो है उस विद्यालय में लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 420 है। क्लियर बात है क्या? चलो जी,